नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक पति होता है जो उसके पास अपनी पत्नी के विरुद्ध कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसके आधार पे पति चाहे तो आसानी से अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। जैसे पति के पास क्रूएल्टी का एविडेंस होता है, या फिर एडल्ट्री का एविडेंस होता है, या फिर कुछ अन्य ऐसी चीजें होती हैं जिसे कोर्ट में लगा के डिवोर्स केस करके और आसानी से डिवोर्स ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि हमारे देश की जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो इतनी स्लो है कि आप पूछिए ही मत। कभी जज साहब ही छुट्टी पर रहेंगे, तो कभी कोर्ट में हड़ताल रहेंगे, तो कभी कुछ ऐसे में जो मुकदमे 6 से 8 महीने में समाप्त हो जाने चाहिए, उसका फैसला आने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो यदि आपके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पे आप अपनी पत्नी से आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं, या फिर अपने पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित एक ऐसा प्रोविजन लेकर आया हूं, एक ऐसा प्रावधान लेकर आया हूं जिसके जरिए आप चाहे तो जो आपका सेक्शन 9 का केस है या डिवोर्स का केस है, उसे आप 6 महीने के अंदर ही फैसला करा सकते हैं और कोर्ट से जल्दी रिलीफ प्राप्त करके छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, तो आइए इस वीडियो को बारीकी से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी पति मैट्रिमोनियल मुकदमे जैसे 498A, 125 CRPC, DB एक्ट सेक्शन 9, डाइवोर्स केस ये सब लड़ रही है, उनके लिए ये किताब काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो ये किताब यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो इसे बाई करना पड़ेगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, यदि आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं, अपने केसेस में यूज करना चाहते हैं, तो मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिसे आप पढ़ के खुद को अपडेट रख सकते हैं। साथ ही साथ उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे भी ले सकते हैं। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मुकदमा लड़ रही है और ऐसे में आप अपने मुकदमे की ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं, जैसे 340 CRPC, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन, सेक्शन 9, डिवोर्स, या फिर कोई 125 CRPC की ऑब्जेक्शन है, ये सारी अगर आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो ये सर्विस आपको मिल जाएगी। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा। तो चलिए अब वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्रोविजन के बारे में जिसके जरिए अगर आप चाहे तो जो आपका डिवोर्स केस चल रहा है या सेक्शन 9 का केस चल रहा है, उसे जल्दी से जल्दी 6 से 8 महीने, अधिकतम 1 साल के अंदर फाइनल करा सकती है और फायदा ले सकती है। तो यदि आपके पास साक्ष्य है और ऐसे में आप परेशान हो गए हैं, डिवोर्स का मुकदमा या सेक्शन 9 का मुकदमा लड़ते लड़ते आपको कुछ राह नहीं सूझ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगा रहे हैं, तो ये वीडियो यूजफुल आपके लिए है। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो भी मुकदमे चलते हैं उनसे संबंधित ये जानकारी है। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए केस किया जाता है, और सेक्शन 13 के अंतर्गत डिवोर्स के लिए केस किया जाता है। 2 केस सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखिए, यदि आप इनमें से कोई केस लड़ रहे हैं या हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित कोई मुकदमा लड़ रही हैं, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपकी प्रोसीडिंग जो है वो जल्दी बढ़ जाए, तो ऐसे में आपको कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाना होता है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे चलेंगे, कोर्ट उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेगा और नोटिस का तामीला होने के 6 महीनों के अंदर उस मुकदमे को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका जो मुकदमा चल रहा है जज साहब उसे जल्दी से समाप्त कर देंगे, ऐसा प्रोविजन है, ऐसा नहीं है। आपको इस धारा के अंतर्गत बकायदा कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाना होगा, अपना कारण बताना होगा कि मैं इस वजह से इस मुकदमे को जल्दी समाप्त कराना चाहता हूँ। कारण स्पष्ट करेंगे, अपना प्रार्थना पत्र देंगे, जज साहब उस पर विचार करेंगे और फिर उसे अलाउ अगर कर देती है तो आपकी जो प्रोसीडिंग है तेज हो जाएगी। 8 दिन 10 दिन का डेट लगने लगेगा,
मतलब हर डेट पे कुछ ना कुछ कार्यवाही होगा। अगर पत्नी लापरवाही करती है, भागती है, तो उसके खिलाफ भी आदेश होने लगेंगे और जल्दी जल्दी मुकदमे की प्रोसीडिंग हो जाएगी और ऐसे में आप अपने मुकदमे को आसानी से और जल्दी से जीत जाएंगे। तो यदि आप सेक्शन 9 या डिवोर्स केस लड़ के परेशान हो गए हैं और उसे जल्दी से जल्दी समाप्त कराना चाहते हैं, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल है, ये प्रोविजन काफी यूजफुल है। यदि आप जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 का सब सेक्शन 2 है, इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं, तो ये भी आप मुझसे करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ड्राफ्टिंग कराने के लिए मैसेज करिएगा। यदि आप इस संबंध में और कुछ जानकारी चाहते हैं या यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।